ओर चल पड़े। वहां पर बदरी नारायण भगवान तप में विराजमान है, एक भोज नारायण सेवा में विराजमान है। और वहीं चल करके पूछेंगे, हम लोग भ्रमण कर रहे थे, पूछा नारद जी जल्दी जल्दी कहाँ है तो पात्रता में है हमारे, हम उस पात्र को नहीं प्राप्त हो पा रहे, भगवान हमारे ऊपर भी दया करते हैं। वैसे तो भगवान अकारण करुणा और वाले हैं, उनको कारण नहीं चाहिए, अकारण भी करुणा कर देते हैं। उनकी कृपा में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। नारद जी महाराज ने भक्ति महाराज से चिंता मत करो, भगवान करेंगे। इस प्रकार से कहा यह तो युग नहीं, अब यह युग का प्रभाव ही है, सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन भगवान आपका मंगल करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार भगवान के दिव्य गुणान का, भगवान के वैभव का आश्रय लेकर के नारद जी महाराज ने दर्शन किया है भक्ति महारानी ने। भक्ति महारानी को बड़ा सुकून मिला, एक बल मिला। भगवान के भक्त का सानिध्य, भगवान के कृपा प्राप्त साधु संतों का सानिध्य एक बल प्रदान करता है। ऐसा ही बल श्री भक्ति महारानी को प्राप्त हुआ। भक्ति महारानी बड़े भाव से कहती हैं, सुरसे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः, साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। ध्रुव जी महाराज कहाँ अपने पिता की गोद चाहते थे और कहाँ आपका दर्शन हो गया, और आपने कौन सा पद प्रदान कर दिया आपकी कृपा से भगवान ने। नारद जी महाराज की कृपा हुई। नारद जी महाराज जैसा आचार्य मिला तो ध्रुव जी महाराज को ऐसा पद मिल गया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवं सकल कुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। तो ध्रुव जी महाराज ने भी जिनकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया, ऐसे सर्व मंगलमय स्वरूप भगवान के नाम से आपकी जो ख्याति है, आप स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भक्ति महारानी ने श्री नारद जी महाराज को प्रणाम किया है। नारद जी महाराज के दर्शन मात्र से भक्ति महारानी का आधा दुख दूर, भगवान का बल दे दिया। नारद जी महाराज ने की चिंता मत करो, चरणों का स्मरण करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार नारद समर्थ है। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार नारद जी महाराज की बात को सुनकर के भक्ति महारानी बहुत प्रसन्न हुई। बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि मुनिवर, मैं कभी आपका सदैव आपके हृदय में विराजमान होकर के रहूंगी और सदा भगवान की सेवा में आप लोग को अग्रगण्य। बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान के लिए भक्ति तो बहुत आवश्यक है। तो नारद जी महाराज से भक्ति महारानी का मैं आपके हृदय में सर्वदा निवास करूंगी। क्षण मात्र के संग से आपने मेरी बाधा को दूर किया है, आपने मुझे वास्तविक शांति प्रदान की है। महाराज, अब एक और निवेदन, हमारे पुत्रों को जगाने में उपाय कीजिए।
नारद जी महाराज महात्मा है। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाता है, हम लोगों ने पहले विषय का अनुसंधान किया, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, उसी प्रकार महात्मा साधु अपने लिए नहीं, अपने विश्व के, अपने देश के कल्याण के लिए भाव रखते। नारद जी महाराज जब इस प्रकार भक्ति महाराज ने कहा उठा दीजिए, नारद जी महाराज ने चेष्टा की उठाने की। क्या किया? तो नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य के कान के पास मुख ले जाकर के बोला, ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, उठो जागो। जिस प्रकार से मां अपने पुत्रों को उठाती है ना, वैसे ही नारद जी महाराज ने भी इस प्रकार अपने पिता अपने पुत्रों को, नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को हाथ से हिलाया हिलाया बुलाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कैसे? तो वेद वेदांत गीता इत्यादि के पाठ से वो उठे तो, परंतु जमाई लेकर के फिर से सो। इस प्रकार से आप बच्चे छोटे होते हैं, सुबह उठ के पढ़ो कहने पर उठते तो हैं, और जैसे उठो बेटा कहने मार चली जाती है, वैसे फिर से सो जाते हैं। वैसे ही नारद जी महाराज के कहने पर ज्ञान वैराग्य उठे जमाएंगे, लेकिन फिर से उसी अवस्था को प्राप्त हो। नारद जी महाराज को आश्चर्य वेद वेदांत गीता इत्यादि के पाठ से भी ये नहीं थे, बड़ी चिंता होती। भगवान के दिव्य गुणानुभावों को सुन करके नहीं उठ रहे हैं, कैसे क्या हुआ? तो भगवान ने नारद जी महाराज का प्रयास देखा, तो अपने भक्त अगर संकट में होते तो भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा नारद जी को उपदेश किया कि नारद जी आप सत्कर्म करो, आपके द्वारा सत्कर्म हो तो ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे।